हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। अभी इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, किस तरीके के मूड में है आपके पर्सन। उसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं आपके लिए। और उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ विद सम एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। हमेशा की तरह मैं लूँगी 5 कार्ड्स और देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन। पहला ही कार्ड है शनिदेव का, न्याय का, जस्टिस का। शनि का साल है और कर्मा क्लियरेंस बहुत फास्ट पेस में हो रहा है लोगों की लाइफ में। कोई आ रहा है क्या बरगंडी? क्या हालचाल आपके? यहाँ पर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कर्मा का साल है मैंने कहा, और यहाँ कार्मिक साइकिल ही आ गई। यहाँ पर जो एनर्जी है, ऐसा नज़र आ रहा है कि आज के दिन आपके पर्सन की जो वाइब्स हैं, थोड़ा शांत, अकेलापन, नाराज़गी, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की एनर्जी है। आज के दिन आपके पर्सन की वाइब्स पॉजिटिव नहीं है। साइन की बात करूँ तो हमारे पास है कैप्रिकॉन, लियो, वर्गो, पाइसेस, लिब्रा, टॉरस। सभी साइन हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, बट जो साइन मेजर लेवल पे दिख रही है वो इनमें से है। एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन आज के दिन में जो सामने आएगा उससे लड़ बैठेंगे। आर्ग्यूमेंट्स का मूड होगा इनका। कोई मिल जाए तो ये उससे झगड़ा कर ले। तो हो सकता है आपसे ही झगड़ा हो। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि आज इनका मूड है ख़राब। क्यों ख़राब है कंफर्म करते हैं। क्यों आए हैं एंजल्स? जस्टिस, ट्रस्ट एंड करेज। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है, ट्रस्ट एंड करेज। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनका मूड ख़राब होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि ये अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्शन ले पाएंगी या ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये वाली एनर्जी इनको फ्रस्ट्रेट कर रही है। जैसे होता है ना, आदमी कई बार खुद को ब्लेम करता है कि यार मैंने गलत किया है, मैं ही इस काबिल नहीं हूँ, मैं ही डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। तो ये अपने आप को कोस रहे हैं। ऐसी वाइब्स है कि किसी ने मुझ पर भरोसा किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पर किसी ने बहुत भरोसा किया और आप उसके भरोसे पर खरे नहीं उतरे, तो आप खुद को धिक्कारते हैं कि यार उसने मुझ पर इतना भरोसा किया था बट मैंने उसको धोखा दे दिया, या मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके काम नहीं आ सका। तो ये जो फीलिंग्स है ना, इस तरह की वाइब्स हैं आपके पर्सन की। किस लिए? क्या शादी को लेकर? यस, शादी को लेकर। यिन एंड यांग, यहाँ पर जो वाइब्स है वो कंप्लीशन की है और कंट्रोल एंड एग्जॉशन। यस, बिल्कुल शादी को लेकर ही यहाँ पर ये एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं कंप्लीशन चाहता हूँ या कंप्लीशन चाहती हूँ, बट सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। और क्योंकि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं,
फियरफुल एनर्जी है, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है, गुस्सा आ रहा है खुद पर। बरगंडी क्यों आए हैं? यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए बरगंडी की एनर्जी आई है। वी हैव गॉट फाइटिंग एंड सॉरो, फाइटिंग एंड सॉरो। आपके पर्सन को नॉलेज सब है, उनको सब कुछ पता है, कौन सही है कौन गलत है, किस रास्ते पर इनको चलना सही रहेगा, किस रास्ते पर चलना गलत रहेगा, इनको सब पता है। स्टिल आपका पर्सन लड़ रहा है, जूझ रहा है सिचुएशन से, क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्ज़ी से हो, जैसा वो चाहता है, जैसा वो प्लान किया है वैसा हो। वैसा नहीं हो पा रहा तो आपके पर्सन दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। कार्ड मैंने बाद में लिए हैं, एनर्जी मैंने आपको पहले ही पिक करके बता दी थी कि इरिटेशन वाली एनर्जी है, गुस्सा, झगड़ा, दुखी होना, रोना, अकेले रहना, ये वाली वाइब्स है। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है प्लेफुलनेस एंड रिसेप्टिविटी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं किया, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, फिर उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये अपने आप को वापस से नॉर्मलाइज कर पाएँ, इसलिए साधना, मेडिटेशन या फिर अपने आप को आइसोलेशन में करना इनको ज़्यादा सही लग रहा है। हैंग्ड मैन क्यों आया है? क्लिंगिंग टू द पास्ट विद शेयरिंग। ये चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे, पास्ट की बातों में बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं या रुकी हुई हैं, पास्ट में ही झांक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अटके हुए हैं। ये किसी को अपना समझकर चीज़ों को डिस्कस भी नहीं कर रहे, ये भी इनकी प्रॉब्लम है कि ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण से चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं। समझ रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ से हमारे पास सेलिब्रेशन का कार्ड है, विद द ड्रीम, विद डेविल, विद प्रोजेक्शन एंड मैच्योरिटी। देखिए, आपके पर्सन चाहते तो हैं कि इनकी डेस्टिनी में खुशियाँ हों, इनकी डेस्टिनी में आप हो, इनकी जो इमेजिनेशन है, जो ड्रीम है, उसमें ये खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ, पॉजिटिव हैं आपको लेकर। ये चाहते हैं कि अगर इनके भाग्य में आप नहीं हैं तो ये ज़बरदस्ती लेकर आए, या आप अगर किसी मुश्किल में हैं, ये आपको अपनाना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो ये चाहते हैं कि डेस्टिनी इनके फेवर में रिज़ल्ट लेकर आए, और ये डेस्टिनी के अगेंस्ट जाकर भी एक्शन ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर। इमेजिनेशन आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके बारे में ही सोचना, आपके बारे में ही ख़यालों में गुम रहना, इस तरह की वाइब्स है। आपके साथ यूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं, बट अभी इनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे वी हैव मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी आज के दिन में, इस तरह की वाइब्स हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, अभी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं। पहला ही कार्ड इंटीमेसी का है, तो डेफिनेटली ये आपके बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं। कमिटमेंट की एनर्जी है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं, फ़िज़िकल मीटिंग चाहते हैं, यहाँ पर आपसे फ़िज़िकली मिलना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस आपको देखना चाहते हैं या देखना चाहती हैं। इमेजिन आपके साथ अपनी आगे की लाइफ को कर रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर भी काफ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। ये इनकी करंट फीलिंग्स में निकल कर आया है। आप दोनों में अगर कोई बाउंड्री सेट किया हुआ है आपने या इन्होंने, तो उस बाउंड्री को पार करना चाहते हैं। आपके पर्सन नहीं चाहते कि अब आप दोनों के बीच में दूरी रहे, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहे।
काफ़ी टाइम से हो सकता है आप दोनों जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं कि चलो ठीक है, वो नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने करियर पे फोकस करती हूँ या करता हूँ, या वो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चीज़ों को आप लेट गो करते जा रहे हैं। बट अब इनकी एनर्जी में ऐसा है कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ को अगर खूबसूरत बनाना है तो मुझे कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, मुझे अपनी लाइफ का डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। पूरी नॉलेज, पूरी विजडम, पूरी गाइडेंस को यूज़ करके ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं अपने पार्टनर के प्रति। ये वाइब्स है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको एडमायर करते हैं, आपको जिस हद तक ये चाहते हैं या चाहती हैं इन्होंने कभी खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है, बट आने वाले समय में ये आपको किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये आपको ग्रो करता हुआ देखकर भी बहुत ज़्यादा अंदर से आपकी तरफ कह सकते हैं कि एक एनर्जी, एक राइट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है इसके लिए ताकि मैं ये फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर सकूं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे ये अंदर से ये खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि ये आपको जिस सिचुएशन में छोड़ कर गए थे उस सिचुएशन से आपने अपने आप को उभार लिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से उभारा है, तो दे आर प्राउड ऑफ यू। ये वाली वाइब्स है, समझ रहे हैं। अब कोई किसी को रोता बिलखता छोड़कर चला जाए, ब्लॉक कर दे, उसको धोखा दे दे, उस इंसान को बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी में छोड़कर चला जाए और उसके बाद वो ग्रो करे एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो करे, अपने लाइफ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अपनी एनर्जीज़ को बटोर कर, अपने दिल के टुकड़ों को बटोर कर अपने दिल को मजबूत बनाए और उस मजबूत दिल को बनाने के बाद वापस आपका पर्सन आए और कहे कि वाह क्या बात है। तो ये अपने आप पर ही एक तरह से धिक्कार वाली एनर्जी है कि मैंने कितना गलत किया है, मैंने कितना लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं और मैंने किसी को कितना तकलीफ़ दिया है और अब मुझे उससे क्योंकि प्यार है मुझे वापस जाना है उसकी तरफ। अब इनको ये डर भी है कि वो सामने वाला पर्सन इनको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा, ये भी एनर्जी है। तो इनकी करंट फीलिंग्स बहुत विविड है, बहुत डिफरेंट टाइप की है और होप आप लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करे और जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट रिसीव हो। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या हो सकता है आपकी तरफ, क्या एक्शन लिया जाएगा आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे जिस सिचुएशन के कारण आप दोनों में डिस्टेंस है, जिस सिचुएशन के कारण आप दोनों में दूरी आई है। सबसे पहले तो ये उस सिचुएशन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे कर्म बंधन हैं इनके लाइफ में, जिन कर्म बंधन से ये मुक्त होना चाहते हैं। ये वाइब्स है। ये जो कर्म बंधन है ज़्यादातर यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी एनर्जी है। बहुत सब्र रखा है आपने अपने यूनियन को लेकर, आने वाले समय में यहाँ यूनियन भी होगा। आपके सब्र की परीक्षा ली जा रही है और आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8, बिकॉज़ वी हैव डबल 8। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये वाइब्स हैं कि सब्र बहुत रख लिया, अब मुझे इस बंधन से, इस नेगेटिविटी से अपने माइंड को कंट्रोल कर कर बाहर निकलना है। डिवाइन इंटरवेंशन से या खुद कोई डिसीजन लेंगे, ये खुद अपने लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं सोच समझकर, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर। यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। यूनियन को लेकर क्या मैसेज है। विक्ट्री, आपके साथ सक्सेस है। यहाँ पर इस रिश्ते में सक्सेस नज़र आ रही है आने वाले समय में, इमीडिएट फ्यूचर में। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं उनको सक्सेस रिसीव होगी, मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे।
थर्ड पार्टी जीतेगी या आप जीतेंगे, यहाँ पर आपकी तरफ विक्ट्री है। डबल कंफर्मेशन ये मैंने किया है। तो आपके सब्र की जीत होगी। और यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8। तो ये जो एनर्जी है ये 26 आवर्स से 80 आवर्स के बीच में होगी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन में। एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। काफ़ी लोग तो ऐसी सिचुएशन में हैं कि कई महीने से वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपने होप नहीं छोड़ी है। और यहाँ पर इट्स अ बिग येस। तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं उनका यूनियन हो सकता है, ऐसी वाइब्स हैं। और बताएं एंजल्स। ओके, कुछ लोगों पे फॉल्स ब्लेम लग सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति आप पर फॉल्स ब्लेम लगाता है, फॉल्स इल्ज़ाम लगाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बट वो सारा जो बिल है वो आप पर ही फाड़ दे, तो आपको ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। जो अपने बचाव के लिए आप पर इल्ज़ाम लगा सकता है या लगा सकती है, वो लाइफ में कभी आपका साथ नहीं निभाएगा। बुरे वक्त में वो सबसे पहला होगा जो आपको छोड़कर भाग जाएगा। तो कभी भी कोई अपना इल्ज़ाम, क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा ना वो आपके लगे हुए इल्ज़ाम भी अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है या लगा रही है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति से खुद डिटैच हो जाना ज़्यादा बेटर है। ये गाइडेड मैसेज है, जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा ईश्वर की कृपा से। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर अपनी लिविंग स्टाइल को चेंज करने के लिए। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने लिविंग स्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न। कॉन्शियस लिविंग की एनर्जी है, कुछ हेल्दी चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आइए ताकि आपकी लाइफ मीनिंगफुल बन सके। आप इस धरती पर सिर्फ सुबह उठकर नाश्ता करना, खाना खाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना और रात को सो जाना सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हुए हो। आपको भगवान ने इस धरती पर सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है कि आप अपनी एक लाइफ को उसी में उलझे रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना खाना, अपना सोना, अपना घर, अपना रिश्तेदार। डिवाइन ने आपको कुछ पर्पस के साथ भेजा है। धरती पर आने के बाद आप अपने 3D मैट्रिक्स की जो ये मटेरियल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है और आपका जो पैसा अर्न करने का जो सिचुएशन है, इसमें उलझ कर रह जाते हैं। कुछ लोगों को अपना पर्पस पता ही नहीं चलता, वो ज़िंदगी के सारे चरण पार कर जाते हैं, सारे स्टेजेस पार कर जाते हैं, बट एट द एंड उनको ये समझ ही नहीं आता कि यार मैंने किया क्या लाइफ में, मैं ऊपर क्या लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आप अपने साथ कौन सी गठरी ऊपर लेकर जाने वाले हैं? जो आप इस धरती पर अर्न कर रहे हैं वो, या आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जो आप ऊपर जाके बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास कुछ अच्छे कर्मों का गठरी है जो मेरे साथ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसे हेल्दी चेंजेस लेकर आने हैं जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रेसिव बना सकें, एक मीनिंगफुल लाइफ आप जिएं, ताकि आपको ये रहे कि हाँ मेरी लाइफ में आने का पर्पस था जो मैंने सॉल्व कर लिया। और लोगों के लिए, समाज के लिए, किसी के बेनिफिट के लिए अगर आप कुछ करते हैं, आपके कारण अगर किसी का उत्थान होता है, तो इससे बढ़िया पर्पस हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा वी हैव हीलिंग कोकून ऑफ लाइट। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं, बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं अपने आप से, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मेरे जीने का तो कोई मकसद ही नहीं बचा, मेरे जीने की तो कोई वजह ही नहीं है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा, कोई नहीं चाहता कि मैं उसकी लाइफ में रहूं। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपका साथ अगर कोई देता है तो वो है आप खुद, आपकी सोल, जो कि खुद डिवाइन है। हर इंसान के अंदर जो उनकी सोल है उसमें डिवाइन की पावर्स होती हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है अपनी स्पिरिट से जुड़ना। ठीक है, लोग स्पिरिचुअल, अगर आप दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं इत्यादि, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये एक आपका अपना एक रूटीन है जो कि आप पैदा हुए हैं किसी धर्म में तो आप उसको निभा रहे हैं।
लेकिन स्पिरिचुअलिटी है, आप अपने आत्मा से जब जुड़ते हैं, आप अपनी सोल से जब जुड़ते हैं, तब आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और सोल से जुड़ना ही सबसे मुश्किल काम है। आज के लाइफ में इंसान अपनी सोल से नहीं जुड़ पाता, दुनिया से जुड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको एक हीलिंग दी जाएगी डिवाइन की तरफ से। अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जब आप आइसोलेशन में होते हैं तो डिवाइन आपका हाथ पकड़कर आपको उस अंधेरे से बाहर खींच कर लेकर आते हैं और उस उजाले की तरफ खींच कर लेकर आते हैं जो दिशा उनकी तरफ जाती है। काफ़ी लोगों के साथ ये एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या हो रहे होंगे, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्प चाहते हैं, बट आपको पता नहीं कि कौन व्यक्ति है जो आपको ऐसी सिचुएशन में हेल्प कर सकता है, या आप किसी की मदद करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कि आपको किसकी मदद करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए राइट टाइम है। आपका इंट्यूशन आपको जिसकी तरफ आगे बढ़ाए उस दिशा में आगे बढ़ जाइए। आपका पर्पज़, आपका रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। अंदर से आपकी आत्मा आपको क्या आवाज़ दे रही है उसको सुनिए कि आपको किस तरह की एक इंट्यूशन आ रही है कि किस दिशा में आपको कार्य करने चाहिए। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, तो सच्चे दिल से पूजा करते टाइम, मेडिटेट करते टाइम, दिल से, आत्मा से प्रभु से हेल्प मांगिए। वो आपको कोई ना कोई अपना बंदा भेज देंगे आपकी लाइफ में, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट मैसेज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को छुपा कर रखे हैं दुनिया से। आपने अभी तक उस एबिलिटी पर कोई काम नहीं किया है। आपका वो जो पास्ट लाइफ का अचीवमेंट है वो अनलॉक ही नहीं हुआ है इस लाइफ में। तो जैसे ही आप थोड़ा भी मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं, तो आपकी कुछ पास्ट लाइफ की अचीवमेंट्स अनलॉक होंगी। आप नोटिस कीजिए, कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, उन्हें बड़े बड़े मंत्र याद होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही गायक बन जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। छोटा सा बच्चा रहेगा बट उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए उसको जवाब पता होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये पास्ट लाइफ से उन्होंने लेकर आए हैं। मीन्स उन्होंने उस लाइफ में बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर रिसर्च किया हुआ है, उस चीज़ के मास्टर रहे हैं, और आफ्टर डेथ जब उनको रीबर्थ हुआ तो वो जो चीज़ें हैं वो अनलॉक उनके चिप में, वो जो उनकी सोल की जो सबकॉन्शियस माइंड की चिप है उसमें वो सारी चीज़ें रहती हैं। कुछ लोगों की बहुत जल्दी एक्टिवेट होती हैं, कुछ लोगों को एक्टिवेट करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। साथ ही साथ थैंक योर लकी स्टार्स। लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग में कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लाइफ में बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी है, किसी न किसी वे से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उनको आपको थैंक यू बोलने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ भी जिसने भी आपको लाइफ में सपोर्ट किया है, से थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू टू योर एंजल्स, थैंक यू टू योर स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू टू योर गुरु और गाइड्स, थैंक यू टू योर मदर एंड फादर और whoever जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया है। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।